अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई होप कि तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। हमारी स्टोरीज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आज की स्टोरी बयान करने से पहले मैं इसका मेलवकू मैं आप लोगों से सबसे पहले शेयर करूँगा। ये स्टोरी छोटी है लेकिन जब आपको उसका मेलवकू समझ में आएगा तो आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगेगी, वो बड़ी क्रीपी लगेगी। कराची का एक एरिया है दस्तगीर, जिसके बारे में सब जानते हैं, और इसके पास एक टी ग्राउंड है और ये 90 से करीब एक एरिया है और बड़ी डेंस पॉपुलेशन है। और कराची की एक मशहूर फूड स्ट्रीट भी इसी एरिया के अंदर है। तो टी ग्राउंड के आसपास जो एरिया हैं वहाँ पे मुख्तलिफ स्ट्रीट्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और टी ग्राउंड जैसे कि उसका नाम ही टी ग्राउंड है तो उसके आसपास के जो एरिया हैं उसके बारे में कहा जाता है कि कुछ एरिया काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से भरे पड़े हैं। ये स्टोरी जो है ये काफ़ी अरसा पुरानी है, तकरीबन आप समझ लें कि 20-22 साल 25 साल पुरानी स्टोरी होगी। आप कह लें कि 2000 के अवाइल में या 1990s के एंड के अंदर 98-99 के दरमियान। उस ज़माने में पाकिस्तान के अंदर एक गाड़ी चला करती थी जिसको डाइट्सो शेरिट कहते थे और उसमें एक अंडा मॉडल आता था। ज़्यादातर वो लड़कों की पसंद थी और क्योंकि गोल शेप था और बड़ी खूबसूरत लगा करती थी। लोग उसके अंदर बड़े अच्छे टायर और उसके शीशे वगैरह जो है वो टिंटेड वगैरह करा के और उसको लड़के बड़े शौक से चलाया करते थे और लड़कों की एक मनपसंद गाड़ी थी। अब ये जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया है, अब मैं उस जगह लेके चलता हूँ कि ये एक सीडी की शॉप थी। उस ज़माने में कैसेटों से सीडी के अंदर कन्वर्जन चल रही थी मूवीज़ की, और यहाँ पे एक साहब थे जिनकी सीडी की दुकान थी और इंडियन और इंग्लिश मूवीज़ वगैरह जो हैं सीडियों पे अब मिलना शुरू हो गई थी और डीवीडीज़ पे मिलना शुरू हो गई थी। तो ये कहते हैं कि इन्होंने भी अपने आप को इस चीज़ में इस ट्रांजिशन के अंदर इमर्ज करा और ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना तमाम काम जो है सीडी और डीवीडी पे कन्वर्ट कर लिया। इनकी शॉप भी टी ग्राउंड के बिल्कुल सामने वाली गली के अंदर इस तरह से थी कि ये इनका कॉर्नर का एक प्लॉट था और दुकान जो थी वो इस तरह से थी कि वो एल शेप के अंदर थी और उसके दोनों तरफ जो है चबूतरा था। और अब जाहिर सी बात है कि बराबर में उसके एक स्टेशनरी की दुकान थी और थोड़ा सा आगे जो है उसके यानी 2 दुकान छोड़ के एक और दुकान थी। तो यहाँ पे जो है कोने पे जो गली की साइड वाली जो चबूतरा लगता था इसके ऊपर लड़के वगैरह बैठे करते थे इलाके के। इनके दोस्त वगैरह भी थे, वो सारे बन गए थे और एक ही एज थी तो इलाके के दोस्त वगैरह इनके लड़के वगैरह इनके पास आते थे और दोस्ती वगैरह की वजह से वो वहीं चबूतरे पे शाम में बैठ जाया करते थे। फिर देर रात तक जब तक दुकान खुली रहती थी तो उन लोगों की गैदरिंगें चलती थी, नशे तमाशे जो भी होते हैं वो सारे वहाँ पे चला करते थे। इनकी दुकान के सामने जो है एक गली थी जो कि आगे जाके बंद हो जाया करती थी, यानी वो थ्रू रोड नहीं था। उसके अंदर एक बेरी और एक पीपल का दरख्त था। गली साफ सुथरी थी, कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो है एक घर ऐसा था कि जिसके बारे में बोलते हैं कि वो तकरीबन कोई 30-40 साल से उस ज़माने में खाली था। अब का तो नहीं पता लेकिन उस ज़माने में वो कहा जाता था कि 30-40 साल से ये घर खाली है और यहाँ पे कोई नहीं रहता। उसकी वजह वही बताई जाती थी कि कोई मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से वो फैमिली अब यहाँ पे नहीं आती, लेकिन फैमिली ओन करती थी उस घर को, मूव नहीं होती थी, ना ही वो किराए पे चढ़ाती थी। आसपास के लोगों ने भी वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें देखी थी जिसकी वजह से मशहूर था कि ये घर जो है आसिफ रदा है। पागल ये कि ये यहाँ पे बैठे रहते थे अपनी दुकान पे, कस्टमर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, लड़के बाहर बैठे हुए हैं। कई दफ़ा ऐसा होता था चाय वगैरह मंगा ली, चाय चल रही है, बाहर भी जा रही है चाय, दुकान के अंदर भी आ रही है। उस ज़माने में ऐसा सिस्टम भी था कि ये अपनी दुकान पे कई दफ़ा तेज़ म्यूज़िक भी लगा देते,
कई दफ़ा जो बाहर लड़के बैठे होते थे वो अपनी पसंद का म्यूजिक को बोलते थे, तो इनके पास स्पीकर्स वगैरह थे दुकान पे, तो लगा रहे थे, तो सही शोगल वगैरह लगता था और सही रौनक वगैरह थी आसपास। एक दिन ये बताते हैं कि इन लोगों ने एक शेरिट देखी इसी तरह से इनकी दुकान के बिल्कुल अपोजिट, उसी गली के कोने में जो एक घर था उसके सामने खड़ी हुई थी वो। अब वो जो शेरिट थी वो ये लोग जानते थे कि वो किन साहब की है, वो आगे 2 ब्लॉक में रहते थे, 2 ब्लॉक छोड़ के आगे रहते थे। जानते क्योंकि इस एरिया में सब एक दूसरे को थे और करीब क्योंकि एरिया बहुत कंजस्टेड है तो इनको पता था किसकी गाड़ी ये कौन है क्या है। बाहर इन्होंने कोई इतना खास नोटिस नहीं करा, लेकिन इन्होंने देखा कि जो जिन साहब की वो गाड़ी है वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए किसी से बातें कर रहे हैं ड्राइविंग सीट के ऊपर, और गाड़ी स्टार्ट है और ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी का एसी चल रहा है। और जो साइड में जो बैठे हुए थे वो ये इनको समझ में नहीं आ रहा कोई बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, क्योंकि वो साहब मुसलसल उस तरफ मुंह करके किसी से कन्वर्सेशन में थे, क्योंकि ये शाम का टाइम था और अंधेरा भी हो रहा था मगरिब के बाद का, तो इन्होंने इतना नोटिस नहीं करा। फिर इनके पास कस्टमर वगैरह भी आ गए। इसी तरह से फिर ये कि थोड़ी देर के बाद एक बाहर से थड़े से बैठा हुआ एक लड़का जो एक दोस्त है जो कोने भी रहता था, वो आयन पे कहने लगा यार ये लड़का खड़ा हुआ है, इसकी एसी वेसी ऑन करके खड़ा हुआ है इधर, और ये किससे बातें कर रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आया था। पूरी गाड़ी टेंटेड थी, वो डार्क टेंटेड। हाल ये कि इन्होंने देखा कि पैसेंजर साइड का थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला है, मैं कोई बाहर नहीं निकला और वो दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया, और वो साहब जो हैं वहाँ से गाड़ी लेके निकल गए। क्योंकि वो लड़का 2 ब्लॉक बाद का था तो इसीलिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा कुछ तजस्सुस वगैरह हुआ होगा लड़कों को, लेकिन बकौल ये लोग बताते हैं कि वो लड़का बड़ा स्टेबल था, बड़ा पैसे वाले घराने का था, क्योंकि वो जो ब्लॉक जहाँ पे वो रहता था वो बड़ा वीआईपी ब्लॉक था दस्तगीर का। तो ये बोलते हैं कि किसी को इतना वो नहीं हुआ कि भाई कोई ऐसा कोई केस है। बहरहाल ये कि देखा, नोट करा और उसके बाद सब अपनी अपनी एक्टिविटी में लग गए। 2-3 दिन के बाद फिर ये हुआ और इन लोगों ने देखा, इन लोगों ने फिर इग्नोर कर दिया। मगर जब ये चीज़ 3-4 दफ़ा हुई और इसी तरह से इन्होंने मुख्तलिफ औकात के अंदर यानी मुख्तलिफ दिनों के अंदर उन साहब को उसी टाइम पे मगरिब के बाद अक्सर वहाँ पे गाड़ी खड़ी रोक के किसी से बातें करते हुए देखा, और अंदर गाड़ी की कोई नज़र नहीं आ रहा। और फिर वही होता कि थोड़ी देर के बाद अगला दरवाज़ा खुलता, कोई निकलता नहीं बाहर, पैसेंजर साइड का बंद हो जाता, और ये उसके 15-20 सेकंड के बाद गाड़ी लेके निकल जाते। अब जो है जो उस चबूतरे बैठे हुए 2-4 ऐसे लड़के जो थे जो थोड़े से फनकार थे, उन्होंने इस चीज़ को इंसाफ से आके इन्वेस्टिगेट करा कि यार ये क्या कहानी क्या चल रही है, ये हो क्या रहा है। तो इन्होंने जो भी देखा था उन लोगों को बता दिया, कहने लगे यार इस तरह से है। अब ये कि वो कुछ करता तो है नहीं, कुछ कह भी नहीं सकते हम लोग, कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं है, और लड़का भी रिस्पेक्टेबल है तो क्या कह सकते हैं, खड़ा हुआ ही है और कुछ कर तो रहा नहीं है, ना ही किसी को छेड़ रहा है, तो आप क्या बोलो किसी को। तो वो लोग भी सर हिला के चले गए। अब ये 3-4 दिन के बाद का ये बताते हैं, कहते हैं कि उस टाइम 14 अगस्त करीब थी, कहते हैं कि ये 12 या 13 की रात की बात है, और गलियां एज यूजुअल कराची की सज जाती हैं, तो इसी तरह से वो एरिया भी बच्चों ने सजाया हुआ था, और जो इलाके के जो टीनेजर्स थे उन्होंने, और लाइटों वाइटों का बड़ा इंतज़ाम था। तो ये अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, और ये कहते हैं कि बाहर तो काफ़ी ज़्यादा वो था रोशनी और गहमा गहमी, लेकिन इनकी दुकान उस दिन जो है थोड़ी क्वाइट थी। तो ये बैठे हुए अपनी दुकान पे शोकेस के पीछे खाना खा रहे थे, जो कि नॉर्मल दुकानदार अक्सर खा रहे होते जब क्वाइट हो जाता है। तो ये रात का खाना खा रहे थे, 7-8 बजे रहे थे। तो इनकी दुकान का जो फ्रंट था वो पूरा शीशे का था, और उस पर फिल्मी पोस्टर बहुत ज़्यादा थे। तो कहते थे कि थोड़े से उनके गैप्स के अंदर से इनको बाहर की चीज़ें नज़र आया करती थी कि कौन गुजर रहा है कौन नहीं गुजर रहा। तो इसी तरह से खाना खाने के दरमियान में इनकी नज़र सामने पड़ी, तो इन्होंने देखा कि वो शेरिट उसी तरह से खड़ी हुई थी वहाँ पे,
और वो साहब उसमें बैठे हुए थे। इस दफ़ा उनका शीशा नीचे था और वो गाड़ी के अंदर बैठे सिगरेट पी रहे थे। उसी गली से इनको एक औरत निकलती हुई नजर आई, लड़की, और जिसने काफ़ी ब्राइट कलर का सूट पहना हुआ था। ये बताते हैं कि वो ये नहीं कह सकते कि वो ऑरेंज था या रेड कलर था, लेकिन था वो काफ़ी ब्राइट कलर का। और वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गाड़ी की तरफ आई है, और जब उसने इस तरफ मुंह करा है तो इन्होंने देखा कि पहली नज़र में तो उनको ऐसा लगा कि बहुत कोई खूबसूरत लड़की है, लेकिन जब इन्होंने गौर से उस लड़की को देखा और जब इनकी नज़रें उस लड़की के ऊपर फोकस हुई तो एकदम से इन्होंने जंप करा, इनके हाथ से निवाला गया कि उस लड़की की जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, बड़ी नहीं थी, लंबी थी। इसी तरह से जो भवें थी वो पूरी जुड़ी हुई थी और वो तकरीबन ऐसे बढ़ के कान तक गई हुई थी, यानी सर कनपट्टी के ऊपर जो कान का हिस्सा होता है उस जगह तक पहुंची हुई थी। क्योंकि फासला इतना ज्यादा नहीं था तो इनको बिल्कुल क्लियर नजर आया कि ये आंखें अजीबो गरीब सी हैं इसकी। बाकी फीचर्स कह रहे हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन आंखें और भवें जो हैं वो बेइंतहा लंबी लंबी हैं। तो ये एकदम से चौंके और इन्होंने कहा कि ये क्या कहानी है, तो डर भी गई। और वो उसी तरह से वो लड़की बैठी है और वो साहब ने सिगरेट बाहर फेंकी, शीशा बंद करा और अब इनको नजर आना बंद हो गया गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है। वो लड़की बैठी रही बकौल इनके, जो इन्होंने जाते हुए देखा था। अब वो पता नहीं बातें कर रहे थे क्या कर रहे थे। तकरीबन ये कहते हैं कि आधा घंटा हुआ है जहां पे इन्होंने उस लड़की को बैठे हुए देखा था, यानी फ्रंट सीट पे आके पैसेंजर सीट पे। अब वहां का दरवाजा खुलता है, वहां से कोई भी नहीं निकलता और फिर दरवाजा बंद होता है और वही 2-4 मिनट के बाद वो गाड़ी वहां से निकलती है। मगर इस दफा इन्होंने देखा कि जो ड्राइविंग सीट थी उसके शीशा नीचे था, इन्होंने नीचे कर दिया था साहब ने। और इन्होंने बाकायदा अपनी दुकान के सामने से वो गाड़ी जाती हुई देखी और इन्होंने पोस्टर्स के दरमियान जो गैप था उसमें वो देखा कि पैसेंजर साइड पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था। और ये तमाम जो जितनी भी चीज़ें 10-15 मिनट का जो ये सीन था इनके सामने था। वो लड़की आती हुई नजर आई है और उसका चेहरा भी अजीब सा था। बाकी फीचर्स बहुत खूबसूरत थे, लेकिन आंखें और भवें अजीब सी थी और जो उसको बहुत खौफनाक बना रही थी, अजीब व गरीब सा लुक दे रही थी। मगर उसको जाते हुए इन्होंने नहीं देखा। और जब ये साहब जा रहे थे अपनी गाड़ी लेके वापस, तो इन्होंने भी उस वक्त फ्रंट सीट पे देखा कि कोई भी नहीं था। तो वो लड़की गई तो कहाँ गई। अब जो लड़के आके रात में इनके दुकान के चबूतरे बैठे हैं, तो इन्होंने उस वक्त तो कोई बात नहीं करी, मगर अपने करीब करीब के जो उसी गली में रहने वाले लड़के थे उनको बोला कि यार जब ये दुकान बंद हो जाए ना, जब लड़के आगे पीछे हो जाए तो मुझसे आके बात करना। उन्होंने कहा सही है। तो जब इनकी दुकान बंद हुई, बताते तकरीबन रात के कोई 2 बजे करीब इन्होंने दुकान बंद करी, क्योंकि 12 से 2 बजे के दरमियान बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते थे इनके। अब 2 बजे जब कस्टमर्स आना बंद हुए, इन्होंने दुकान बंद करी। वो लड़के बैठे हुए थे बाहर, तो 2-4 लड़के थे इनके, और ये इनके जहन से निकल गया कि इन्होंने किसी से कुछ बात करनी थी। इन्होंने ये अपनी मोटरसाइकिल की तरफ गए साइड में गली में, तो उन लड़कों ने इनको आवाज़ दी कि देखो भाई क्या मसला क्या था, कोई आपने कहा था कि आपसे बात करनी है। तो इन्होंने उन लड़कों को मनोवन तमाम चीज़ें बता दी कि जो इन्होंने आज शाम में देखा था मगरिब के बाद। अब उन लड़कों ने इनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा यार इस गली के अंदर तो कोई इस तरह की लड़की नहीं रहती जिस तरह का होलिया आप बता रहे हैं, क्योंकि इस गली के अंदर एक साइड पे 7 घर है और दूसरी साइड पे भी तकरीबन 7 घर है, और एक वो बेरी का दरख्त है जिसका वो सामने वाला घर जो है वो खाली है, वो आसिफ ज़्यादा है। और जिस तरह का होलिया और जिस तरह की एज बता रहे हैं वो इस गली में कोई नहीं रहता। हम तो यहाँ पे पले बने,
ये इसके ऑपोजिट वाली गली में हम रहते हैं। हम तो सुबह शाम इधर आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ऑफिस आते जाते हैं, लोगों को देखते हैं। तो कह रहे हैं हमारे हिसाब किताब से तो ऐसा कोई भी नहीं है, ना ही किसी किराएदार के इस तरह की लड़की है। चले फिर हम मालूम करते हैं उससे। अब ये बताते हैं कि तकरीबन 1-2 दिन तक वो गाड़ी नहीं नजर आई इनको। फिर 2-4 दिन के बाद वो गाड़ी फिर नजर आई, तो इन्होंने उसी लड़के को बोला फोन करके कि वो आ गई है गाड़ी। तो वो लड़का आया उतर के और उसने कहा कि यार इनको यहाँ पे नहीं रोकेंगे, इनको इनके घर के पास जाके रोकेंगे जब ये घर की तरफ निकल जाएंगे। ये अपना इलाका है, कोई ऐसा मसला ना हो जाए, कोई झड़प हो जाए, कुछ गालम गलौच हो जाए। कर तो कुछ नहीं रहा ये, तो इसीलिए इसको पारा लिया कि वो लड़का वो इसी तरह से उसी रूटीन से जब वो निकला है और जब ये उसके पीछे वहाँ उसके घर के पास गए हैं, 2 मोटरसाइकिलों पे 3 लड़के थे इलाके की। उन्होंने जाके सलाम दुआ करी, वो भी पहचान गया इनको। उन्होंने ऐसे पूछा, लगे भाई आप ये हर 4 दिन वहां पे आते हैं, क्या खैरियत तो है? तो वो ऐसी हंसने लगा, कहने लगा यार वो तुम लोग भाभी से मिलने आता हूँ। तो यार भाभी से हमने तो नहीं देखा किसी को, ना आते ना जाते हुए। किसकी बात कर रहे हो? तो कहने लगे यार वो मेरी, फिर उसने जरा ब्रीफली एक स्टोरी सुनाई। कहने लगे यार वो मैं टी ग्राउंड में बैठा हुआ था, अपनी किसी फैमिली उलझन की वजह से मैंने कहा यार वहाँ पे जाके बेंच में बैठूं जरा थोड़ी देर के लिए, और जब थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगा दिमाग तो फिर निकलूंगा यहाँ से। तो फिर एक खातून आके बैठी और उन्होंने मुझे अकेले देखा, उन्होंने कहा मैं बैठ जाऊं, तो मैंने कहा बैठ जाए। तो इसी तरह से मेरी उनसे सलाम दुआ शुरू हुई और ये कि फिर उन्होंने अपना घर बताया कि मैं इस गली में रहती हूँ। तो मैंने कहा सही है, अगर आप इस गली में रहती हैं कोई मसला नहीं है तो मैं आपसे कहीं और मिल लिया करूँगा। कहने लगी नहीं, आप यहीं इसी गली के कोने पे आके खड़े हो जाया करें, मुझे कोई नहीं कुछ कह सकता, ना मुझे कोई कुछ कहेगा। तो बस मैं अक्सर उनसे मिलने जाता हूँ। अब तो ये मैंने अपनी फैमिली में भी ये बात बता दी है, तो अब तो मैं अपनी फैमिली से भी मिलाने वाला हूँ उनको। अनकरीब अपनी फैमिली से मिलाऊंगा और मेरे घर वालों को पसंद आ जाती हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये कि मामला आगे बढ़ेगा। तो ये लोग वापस आ गए, इन लोगों ने वापस आके इनको बताया, तो इन्होंने कहा यार ये क्या मामला क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये सीन हुआ कि भाई ये फैसला हुआ कि जब वो भाभी आएंगी ना तो उसके बाद जाके इनको कन्फ्रंट करा जाए। अब वो इसी तरह से हुआ कि दरवाजा खुला, 4-5 दिन के बाद गाड़ी ऐसी खड़ी हुई थी, दरवाजा खुला और बंद हुआ। अब के जो है 2 लड़के यहाँ से उठते हैं और गए, उन्होंने जाके उनका खिड़की नॉक करी, उन्होंने दरवाजा खोला और उन्होंने बोला कि सर वो आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे, क्या वजह क्या? तो मैंने कहा यार मैं अपनी ये मंगेतर से मिलने आता हूँ। एकदम से उन्होंने सर घुमाया और उन्होंने देखा तो वहां पे कोई भी नहीं। उनके एकदम से वो हक्का बक्का हुए हुए कहने लगे ये क्या? तो उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा, उनके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल रहे। कहने लगे यार अभी तो मेरी मंगेतर यहाँ बैठी हुई थी। कहने लगे आप किसकी बात कर रहे हैं? कहने लगे हमें तो कोई भी यहाँ पे नहीं नजर आया, ना भी आते हुए ना जाते हुए। हाँ मैं आपकी गाड़ी के पैसेंजर सीट का दरवाजा खुलता हुआ नजर आया, इससे पहले भी खुलते हुए नजर आए हैं, आप बार दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमें कोई ना आता हुआ नजर आता है ना जाता हुआ नजर आता है। सिर्फ एक दफा सामने दुकान वाले को नजर आया था कि कोई खातून आई थी इस तरह से। 12-13 अगस्त की शाम में उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी मंगेतर ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो लगे उसके अलावा तो हमें नहीं नजर आता कोई यहाँ पे। तो बता रहे हैं कि वो साहब जो है वो उन्होंने कहा कि यार अभी तो मैं कुछ ऐसा कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ये कि अभी मेरे साथ में मेरी मंगेतर बैठी हुई थी और अभी मैंने सर मोड़ा तो वो यहाँ पे नहीं है, आई डोंट नो। वो यानी शौक की कैफियत में था ये बिल्कुल जेन्युइन कन्वर्सेशन इस तरह से उनकी चल रही थी। बाद ये लोग पीछे हट गए, इन्होंने कुछ कहा नहीं, इन्होंने ये वापस आ गए और वो साहब जो है वहां से निकल गए। इस वाकये के बाद वो गाड़ी वहां पे नजर आना बंद हो गई और वो साहब भी वहां पे नजर आना बंद हो गए। वो ऐसी बात है 2 ब्लॉक आगे रहते थे, अब वो जिस वजह से आ रहे थे अब पता नहीं क्या वजह थी। लेकिन एक दिन बताते हैं कि वही जो चबूतरे बैठे लड़के थे जिन्होंने इनको कन्फ्रंट करा था, उनकी मुलाकात इनसे हो गई कहीं पे 1-1.5 महीने के बाद।
तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या हुआ, मामला सेट हुआ नहीं हुआ। क्या लगे यार, जिस दिन आप लोग आए थे और आपने आके बोला था, और जिस दिन मैंने आपको बताया था कि मेरी मंगेतर अभी मेरे साथ ही बैठी हुई थी इधर, या वो लड़की साथ में बैठी हुई थी, क्या लगे उसके बाद मैं घर चले गया और मैंने जाके जब अपनी मंगेतर को फ़ोन करने की कोशिश करी या उस लड़की को फ़ोन करने की कोशिश करी, तो उसका फ़ोन नो रिस्पॉन्स आ रहा है। कहने लगे आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। और कहने लगे मैंने फिर आके गली के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन करी, जो घर बताया था कहने लगे वो तो आप वहाँ के पड़ोसी ने बताया, कहने लगे कि ये घर तो 30 साल से खाली है, यहाँ पे तो कोई नहीं रहता, तो ये घर आपको किसी ने कैसे बता दिया कोई यहाँ पे रहता है। तो कहने लगे उसके बाद मैं किसी साहब से मिला हूँ, तो उन्होंने बोला है कि आप जहाँ पे टी ग्राउंड में बैठे बैठे वहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि आसिफ ज़दा हैं, हो सकता है कि कोई इस तरह की मखलूक हो और आप हैं भी अच्छे खासे स्मार्ट, तो किसी को आप पसंद आ गए हों। तो ये मामला था। और इसके बाद जो है वो पीर साहब ने थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने को दिया था, और ये कि मुझे समझ में आ गई कि मैं किसी ऐसी मखलूक के जपेटे में था, और ये अच्छा ही हुआ कि वक्त से पहले पता चल गया मुझको, वरना मैं हो सकता है कि नुकसान भी उठा सकता था और मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। बहरहाल ये कि ये स्टोरी थी। अब ये लोग आए, इन्होंने आके तमाम लोगों को वहाँ पे बताई दुकान पे, तमाम लोग हैरान और परेशान, और जब उस घर का नाम आया तो सारे पीछे हट गए, कहने लगे हाँ यार यहाँ पे तो मामलात हैं और सबको ही पता है। तो इन साहब ने ये स्टोरी मुझे सेंड करी। इन्होंने कहा कि नाम स्पेसिफिकली नहीं लेने हैं किसी के भी, क्योंकि ये एरिया बड़ा कंजस्टेड है और यहाँ पे लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि एरिया बता दें आप, टी ग्राउंड के आसपास जो दस्तगीर का एरिया है, ये यहाँ पे इस तरह आके मामलात हुए थे। यहाँ पे अच्छी खासी गलियाँ जो आगे जाके बंद हो जाती हैं, तो उनमें से किसी एक गली के अंदर ये वाक़या पेश आया था। आई होप कि आप लोगों को आज की स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपनी गिरजनों के लोगों का ख्याल रखिएगा। सी यू एट नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्पूकी हॉन्टेड टेल। टिल देन स्लीप टाइट। अल्लाह हाफिज़। Darkness falls, but the shadows of our tales linger on, creeping into the corners of your mind long after the stream ends. Sleep tight if you dare.